नाज़रीन, DGISPR ने बयान दिया है इंडिया पर हमले के हवाले से कि अगर इंडिया ने हमला किया तो उसको अब मशरक़ से हमारे हमलों का सामना करना पड़ेगा। इस बयान के अंदर की कहानी मैं बयान कर रहा हूँ आपको। मैं बता रहा हूँ अब आपको आज के कौन से वो टारगेट्स हैं जो पाकिस्तान ने लॉक कर लिए हैं इंडिया में। और DGISPR को सबसे पहले तो ये बताऊँगा कि ये बयान क्यों देना पड़ा है, इसके पीछे आखिर क्या इंटेलिजेंस है, क्या इतलात हैं इंडिया की, और फिर हमने किस तरह से उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए चाक आउट कर लिया है। उनमें से कुछ चीज़ें आपको बताऊंगा। ज़ाहिर है सारी चीज़ें तो दुश्मन को नहीं बताई जाती या सामने नहीं लाई जाती, दुश्मन भी सुन रहा होगा, लेकिन कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी भी हैं इसलिए कि रिकॉर्ड पे रहे, कल को ये ना कहे बताया नहीं था। तो सबसे पहले तो आपको मैं इतला करूं कि DGISPR ने ये बयान जो दिया है, और ये बहुत बड़ा जरीदा है, बहुत बड़ा अखबार है द इकोनॉमिस्ट, उससे बात करते हुए ये बात कही है कि इस बार हम मशरक़ से हमला शुरू करेंगे और भारत के गहराई तक जाएंगे। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, इस पे अगर आप गौर करें। पिछली दफ़ा क्या हुआ था कि भारत ने जब हम पे हमला किया पाकिस्तान पे और उसने अपने टारगेट्स को निशाना बनाया तो पाकिस्तान ने भारत को जो जवाब दिया था, एक तो फ़ज़ा में दिया था, उसी वक्त दे दिया था, लेकिन जो हमला उस पर किया था नेक्स्ट डे, उसको जवाबी हमला वो नॉर्थ की तरफ से, कश्मीर की तरफ से किया था, और उधमपुर और बाकी जो ठिकाने हैं उनकी ठुकाई की थी। और जब उनकी एयरफोर्स गिरी हुई थी, ज़मीन पर थी और उड़ नहीं पा रही थी, तो उस वक्त तो खैर पाकिस्तान का पूरी हिंदुस्तान, पूरा भारत जो है उसकी फ़ज़ाओं पे उसका कंट्रोल था, उसका राज था, और वो भारत की फ़ज़ाओं पे तैयारे उड़ा के बता रहे थे कि भाई तुम उठ नहीं पा रहे, ये देखो हम ऊपर खड़े हैं, हम ऊपर प्रवास कर रहे हैं और तुम्हारे ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं, हिम्मत है, सख्त है तो उठ के दिखाओ। तो उनसे नहीं उठा जा रहा था। 2 दिन बाद कहीं उन्होंने वो उठे हैं और फिर उन्होंने एक आध शरारत की, तो फिर उसका जो जवाब उसके बाद जो मिला वो भी वो जानते हैं और बड़ी अच्छी से जानते हैं। तो यही वजह है कि अब वो प्लान ये कर रहा था, जो इंटेलिजेंस मिली है वो ये है कि भारत का ये ख्याल है कि ये जो शॉर्ट टर्म जंग हुई है इसमें तो पाकिस्तान ने हमारी धुलाई कर दी, और उनको जो उनके जो हारे हुए लोग हैं, जो हारे जवारी होते हैं, फिर वो कोई ना कोई नई चीज़ निकाल के लाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखें ये वाली जो जंग है ना, इसमें तो पाकिस्तान माहिर है, छोटी जंग में ये जीत जाता है, हमें पाकिस्तान को एंगेज करना चाहिए। पाकिस्तान चूँकि को बहुत बड़ी माइशत नहीं है। अब देखें वो हारा हुआ जवारी किस तरह से खेल को अपनी तरफ लाने की कोशिश करता है। तो चूँकि बहुत बड़ी माइशत नहीं है, बहुत डीप कंट्री नहीं है, एक पट्टी सी है और ये ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, तो अब हमें जंग जो पाकिस्तान से करनी है तो वो अब हम करेंगे लॉन्ग रन जंग, यानी कि ज़्यादा देर तक की जंग करेंगे, ज़्यादा लटकाएंगे उस जंग को। और फिर ये कि तमाम प्लेटफार्म जो हैं, यानी कि बरी का भी इस्तेमाल करेंगे, जो ज़मीनी फ़ौज है, और जो नेवल फोर्स है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, एयर फोर्स भी करेंगे, एंड सो ऑन। अब इस पे उन्होंने को प्लान करना शुरू किया है। ज़ाहिर है कि फौरी तो नहीं है, लेकिन ये है कि वो प्लान कर रहे हैं। इसके जवाब में फिर DGISPR आए हैं, और ये जो जवाब है ये किसी प्रोफेशनल फ़ौजी को बड़ी समझ आ जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मशरक़ से आने का मतलब क्या है। तो अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि मशरक़ से हमला बेसिकली एंट्री होगी हमारी, और लफ्ज़ इस्तेमाल किया डीप इनटू द इंडिया। तो वो डीप कहाँ तक है, वो कुछ चीज़ें आपसे मैं शेयर कर लेता हूँ, ज़्यादा तो नहीं कर सकता क्योंकि दुश्मन भी सुनता है। तो कुछ चीज़ें जो मैं आपसे करूँगा वो आपके लिए बड़ी दिलचस्प होंगी। तो मशरक़ से हम शुरू करेंगे, और ये जो जंग है, ये जो मैंने आपको बताई है ना पूरी दास्तान, इसमें जल्दी का काम जो है ना, ये जो हमारे उनके जो हारे हुए जवारी हैं, फौजी जो हारे हैं हमसे, तो वो प्लानिंग कर रहे हैं। तो उस पर जलती हुई पे जो तेल का काम कर रहा है वो ट्रंप के ट्वीट्स कर रहे हैं, मैंने जंग बंद कराई, मैंने ये कहा, ये हुआ था। अब इंडिया पे वो दूसरे अटैक भी कर रहा है, अपने टैरिफ अटैक भी। तो इंडिया में एक पैनिक है इस वक्त,
और ख़ास तौर पे उनकी पॉलिटिकल जो लीडरशिप है और उनकी जो उसमें जो सर्कल्स हैं वहाँ तो बहुत ही बुरी सूरत हाल है। तो वो प्रेशर को लेके फिर वो उनसे पूछते हैं कि भाई हमें क्या करना है, हमें पाकिस्तान को जवाब देना है, अपने ये जो इंतहा पसंद RSS वाले हैं उनको मुतमिन करना है, अपनी हिंदुत्व को ज़िंदा रखना है। तो वो ये सब कुछ करने के लिए ना फिर वो उन्होंने प्लान किया है। अब हमने कुछ इस तरह से प्लान किया है कि हम जनाब कहाँ कहाँ जाएंगे। तो हम मशरक़ से एंटर होंगे और मशरक़ से जब एंटर होंगे तो फिर हमारा जो पहला निशाना हो सकता है वो हो सकता है साइबर सिटी न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में एक साइबर सिटी है, उसे DLF भी कहते हैं। बहुत बड़ा उनका कारोबारी मरकज़ है और वहाँ पे पूरी दुनिया की जो इंटरनेट और साइबर की कंपनियाँ हैं, सॉफ्टवेयर्स और पता नहीं क्या क्या हाउसेस बने हुए। तो फिर हमारा पहला अटैक उस पर होगा और उसके अलावा फिर हम उससे थोड़ा सा दाएं बाएं करके तो हम जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कंपनी है जो फाइटर जेट बनाती है अपनी तरफ से तोरो, उस पर हम फिर दूसरा हमला फिर वो हमारा वो निशाना होगा। और तीसरा जो है वो हेलीकॉप्टर कम्प्लेक्स बनाते हैं जो वो भी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के नाम से लिमिटेड के नाम से HAL उसको कहते हैं, वहाँ पे हेलीकॉप्टर बनते हैं। तो वो निशाना हो सकता है हमारा। तीसरा निशाना जो मुमकिन तौर पे हो सकता है वो उनका डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन लेबॉर्टरीज़ हैं जहाँ पे ये अपने मिसाइल बनाते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल। तो उसको हम निशाना बना सकते हैं। और फिर पुणे में इनके टैंक और रॉकेट्स बनाने वाला जो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर है फिर वो निशाना ज़रूर हम उसको भी बनाएंगे। लेकिन फिर ये मूव करते हुए पुणे जो है, पुणे टुवर्ड्स ज़रा जनूब हो जाता है ना, साउथ की तरफ हो जाता है। तो हमने कब कहा है कि हम सिर्फ मशरक़ में ही रहेंगे, अमृतसर को क्रॉस करेंगे। ये गारंटी है। पंजाब क्रॉस करके दिल्ली से काम शुरू होगा ऑनवर्ड, दिल्ली उसके इर्द गिर्द, फिर आगे टुवर्ड्स जनूब। तो जनूब में जान है उनकी, तो वो क्या है, वो है कानाकिया सिलिकॉन वैली। यस, ये है भारत की असल में जो तोता है भारत, उसकी जान है उसमें, कानाकिया सिलिकॉन वैली। तो उस पर हमारा मिसाइल अटैक होगा और वो पूरी की पूरी वैली जो है वो भ्रंश करके फारग हो जाएगी। तो उसका मतलब पूरी दुनिया फारग हो गई। वहाँ पे दुनिया पूल हुई है, वर्ल्ड पूल हुआ है वहाँ पे, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। और फिर ये कि दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी उन्होंने एक लगाई हुई है। और वाकई है, वो रूस से जो तेल लेते हैं ना सस्ता, ईरान से भी लेते हैं, 2 नंबरी करते हैं, और वहाँ पे ला के उसको रिफ़ाइन करते हैं और पूरी दुनिया को दोबारा बेचते हैं, पैसे बनाते हैं, पैसे बटोरते हैं। उसका नाम है जी मुकेश अंबानी ऑयल रिफाइनरी। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है गुजरात में, साउथ हो गया ना। फिर उसको निशाना बनाएंगे। और फिर एक अडानी गोड थर्मल पावर प्लांट, ये कोयले का बहुत बड़ा प्लांट है, ये झारखंड में। तो फिर इसको निशाना बनाएंगे। तो ये इसकी साइंस ये है इसके पीछे कि पाकिस्तान इस जंग को ज़्यादा देर तक नहीं चलाएगा। देखें ना, अगर उस तरफ की प्लानिंग वो है तो हम उनकी प्लानिंग में तो नहीं खेलेंगे। ठीक है जी, शतरंज की चाल है तो हम अपनी चाल चलेंगे, वो अपनी चाल चल रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज़्यादा देर तक फंसा के रखें, जंग को लंबी करें और पाकिस्तान थक जाएगा। हम कहते हैं कि नहीं, हम टाइए फट करेंगे, हम ये जो टारगेट्स हैं इनको अवेल करेंगे। इसके अलावा और भी हैं, मैंने तो कुछ बता दिए जो मुमकिन तौर पे हो सकते हैं। तो जंग का फैसला तो हो जाएगा, फिर आपको भागना पड़ेगा कहाँ भला, अमेरिका की तरफ, या फिर हो सकता है इस दफ़ा आप चाइना को भी जाके बिन्नती कर लें। क्योंकि अभी सुन रहे हैं कि वो जो मोदी साहब हैं, अकड़े हुए मोदी साहब, जिनका सीना कहते हैं इतना चौड़ा है, वो सीना भी अपना चौड़ा कर करके दिखाता रहा माजी में। पता है आपको, मेरे सीने की ये चौड़ाई है, मैं इतना बड़ा हूँ। तो वो हाथ बांध के बिन्नती ऐसे करके जा रहा है। वो सुना है कि बीजिंग जा रहा है, पाँव पड़ने जा रहा है भाई। तो पाँव पड़ेगा अब वो चाइना के या अमेरिका के। तो हमारा तो गेम जो है ना वो इतनी है, हम तो ऐसे करके अपनी गेम खेलेंगे और बस को लंबी शंबी जंग हमें भाई, हम मतलब इतनी हम लड़ाई कर सकते हैं तो कर सकते हैं। ये नहीं है कि हम लड़ाई को वो करके तो वो बैठने बूठने वाला चक्कर नहीं है। तो ये है हमारी प्लानिंग जो
शेयर हो सकती थी आपसे कर दी। मज़ीद ज़ाहिर है कि वो राज हैं, वो सीक्रेट्स हैं, वो तो नहीं शेयर हो सकते। इजाज़त दीजिए।